दोस्तों, आज की टॉप वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की बात करें तो ये भारत की आत्मनिर्भरता को बड़ी ताकत देता नजर आ रहा है। जहां हाल ही में आपने देखा होगा भारत फाइटर जेट्स खुद बनाने की सोच रहा है, तो अब सबमरीन्स को लेकर डीआरडीओ यूरोप और अमेरिका की कोई बात नहीं सुनने वाला है। तो ताइवान अमेरिका चीन को नहीं बल्कि भारत को अपनी सबसे बड़ी तकनीक देने जा रहा है। वहीं पाकिस्तान ने बातों ही बातों में तुर्की को ये कह दिया कि भारत को हथियार ना देना। ऐसी कुछ हिला देने वाली अपडेट्स की बात करें तो जैसा कि आपको याद होगा, भारत ने जैसे ही 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA के लिए पॉलिसी चेंज की, फ्रांस भारत में राफेल का मैन्युफैक्चरिंग बेस खोलने की बात कह चुका है। और अब ऐसा ही कुछ भारत सबमरीन को लेकर करने जा रहा है, जो जर्मनी, फ्रांस और मान लीजिए पूरा यूरोप और अमेरिका, यहाँ तक कि रूस को बड़ी टक्कर देने वाला है। दरअसल इस बार फिर डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने प्रोजेक्ट 76 को सामने रख दिया है और ये ताकत इतनी दमदार होगी कि अब हमें किसी और देश के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अभी तक हमारी सबमरीन विदेशी हुआ करती थी, कहीं फ्रांस से तो कहीं जर्मनी से हम इन्हीं सबमरीन्स को मंगवाते थे, लेकिन अब ये सिलसिला थम चुका है। प्रोजेक्ट 76 के तहत हम खुद अपनी सुपर कलवरी पनडुब्बी बनाएंगे। ये ना सिर्फ आकार में दोगुनी होगी बल्कि ताकत में भी दुश्मनों के छक्के छुड़ा देगी। और इस प्रोजेक्ट के तहत डीआरडीओ पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से लैस एक नई पनडुब्बी बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक भारत 16 पनडुब्बियां चलाता था, जिसमें से ज्यादातर विदेशों से मंगवाई गई थी, लेकिन अब भारत ने यह साफ कर दिया है कि अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और देश पर भरोसा नहीं किया जाएगा। बता दें कि प्रोजेक्ट 76 के तहत बनने वाली पनडुब्बियों को सुपर कलवरी क्लास की पनडुब्बी कहा जाएगा। ये 3000 टन तक वाली विशाल और बेहद आधुनिक पनडुब्बी होगी। बता दें कि वर्तमान में भारत के पास जो कलवरी पनडुब्बियां हैं वो 1600 से 1700 टन की क्षमता वाली हैं। वहीं सुपर कलवरी क्लास पनडुब्बियां उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर और मारक क्षमता रखती हैं और बेहतरीन सेंसर से लैस होंगी। यही नहीं, इसको और स्टेल्थ बनाने के लिए डीआरडीओ और L&T ने मिलकर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन यानी कि API टेक्नोलॉजी पर काम किया है, जो हमारी पनडुब्बियों को लंबे समय तक पानी के अंदर रखने की ताकत देगा। वहीं इस तकनीक को डीआरडीओ की विशेष प्रयोगशाला नेवल मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने डिजाइन किया है और L&T से बड़े पैमाने पर निर्माण और इंटीग्रेट करने का कार्य संभालेगी। इससे आप साफ समझ गए होंगे, भारत अब उन देशों को चोट देने जा रहा है जो अब तक इस फील्ड में किंग मेकर माने जाते थे, लेकिन अब भारत पूरे खेल को अपनी तरफ मोड़ चुका है। अब कहीं जर्मनी, फ्रांस को भी ये ना कहना पड़ जाए कि हमारे पेट पर लात ना मारो। वैसे भारत की इस धमाकेदार अपडेट के बारे में आपका क्या कहना है? क्या भारत इन सभी देशों के चूल्हे बंद कर देने वाला है? वहीं नेक्स्ट अपडेट को देखें तो जहां भारत अपनी स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने में लगा है, तो वहीं भारत चीन, थाईलैंड और बहरीन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से भी पीछे नहीं है। मतलब ये कि भारत आगे बढ़ रहा है, साथ ही साथ देश में कचरे को आने से भी रोक रहा है। दरअसल जब से भारत ने स्वदेशीकरण को अपनाया है, तब से चीन, थाईलैंड और बहरीन जैसे देशों ने अपना सस्ता सामान भारत में डंप करना शुरू कर दिया था। यही वजह थी कि कई महीनों से चली आ रही जांच के बाद ये फैसला लिया गया है। दरअसल चीन, थाईलैंड और बहरीन भारी मात्रा में सस्ता ग्लास फाइबर भारत में डंप करते आए थे और इन्हीं सस्ते ग्लास फाइबर की वजह से भारत में बनने वाले ग्लास फाइबर की कीमतें गिरती जा रही थी, जिससे इस इंडस्ट्री को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा था। और एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से इंपोर्टेड ग्लास फाइबर सीधे सीधे महंगे हो जाएंगे, जिससे भारतीय इंडस्ट्री को बल मिलेगा और देश की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। वहीं भारत इसमें इस एंगल को भी देख रहा है कि कहीं बहरीन के रास्ते तो चीन अपना ग्लास फाइबर डंप नहीं कर रहा है, क्योंकि चीन ऐसा ही कुछ पहले कर चुका है, जहां उसने वियतनाम और मलेशिया का इस्तेमाल करते हुए भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को तोड़ने का प्रयास किया था। और चीन इस बार ऐसा ही कुछ कर रहा है, तो उस पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं आपको क्या लगता है, भारत ने चीन, बहरीन और थाईलैंड को रोककर सही फैसला लिया है? वहीं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट देखें तो ये ताइवान से निकल के आ रही है, जो शायद चीन और अमेरिका दोनों से ही दूरी चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये देश फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उल्टा चीन की बात करें तो चीन ताइवान पर कब्जा ही करना चाहता है और ये कब्जा टेक्नोलॉजी को लेकर है और इसके लिए वो ताइवान को डराने में लगा है। जहां हाल ही में चीन ने ताइवान की एक फिशिंग बोट को जब्त कर लिया था और ताइवान के बार बार कहने पर भी चीन ने वो बोट वापस नहीं की। दरअसल चीन को यहाँ कुछ और चाहिए और वो है ताइवान की तकनीक, जो उसकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज की तारीख में ताइवान सेमीकंडक्टर का किंग माना जाता है और उसकी TSMC कंपनी, जो कि सेमीकंडक्टर में अग्रणी मानी जाती है, चीन की उस पर ही नजर है। वहीं अमेरिका भी एक बार के लिए ये कह चुका था कि अगर
चीन कुछ गलत करता है तो उससे पहले ही TSMC को अमेरिका शिफ्ट कर लिया जाए ताकि चीन के हाथों ये तकनीक ना आ जाए। लेकिन यहाँ ताइवान के इरादे ही कुछ और थे। यहाँ ताइवान ने दोनों को ही दीवार में टांगते हुए भारत को बड़ा सरप्राइज दे दिया है, क्योंकि अब ताइवान एक्सपो 2024 इसी रणनीति का एक धमाकेदार हिस्सा है, जो कि 8 से 10 जुलाई तक नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशनल सेंटर में धूम मचाने वाला है। और इस बार ये खास इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अब ताइवान की पूरी 120 कंपनियां शामिल होने आ रही हैं। साफ है कि ताइवान पूरी ताकत से भारत के साथ व्यापार बढ़ाने को तैयार है। यही नहीं, ताइवान की वो कंपनियां जो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि ICT के सेक्टर में अग्रणी मानी जाती है, वो भविष्य में भारत आकर अपना कारोबार स्थापित कर सकती हैं। और ये वही कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन, चिप्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाने में माहिर हैं। और यही चीन के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि भारत एक बड़ा बाजार है जो ताइवान को चीन से स्वतंत्रता हासिल करने में भी मदद कर सकता है। मतलब यहाँ ताइवान ये साफ कर चुका है कि वो चीन तो जाने से रहा, और इस एक्सपो से ये साफ है कि ताइवान भारत को देख रहा है। आपको क्या लगता है, ताइवान का ये फैसला चीन और अमेरिका की हालत खराब कर देगा? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये पाकिस्तान से निकल के आ रही है, जो तुर्की के पास जाकर बैठ चुका है। दरअसल तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती की कहानी में एक नया मोड़ सामने आ चुका है, जिसमें पाकिस्तान के जनरल और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तुर्की दौरे ने कई राज खोल दिए हैं। क्योंकि इस मीटिंग में कोई खास मुद्दा नहीं, बल्कि तुर्की पाकिस्तान ने इस मीटिंग में रणनीति और भारत से रक्षा संबंधों पर चर्चा की है। खास तौर पर यह चर्चा भारत को रूस से मिलने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर हुई है, क्योंकि यहाँ अमेरिका को भी ये S-400 सिस्टम भारत को मिलना पसंद नहीं है। पर अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया है। और गौर करने वाली बात तो यह है कि तुर्की भी नेटो का सदस्य है, पर उसके पास भी ये S-400 सिस्टम मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान को ये उम्मीद थी कि तुर्की अपने हथियार भारत को ना बेचे। साथ ही पाकिस्तान को S-400 की कमियां खामियां जानने में भी रुचि दिख रही थी, ताकि वो भारत के लिए इसका तोड़ निकाल सके। लेकिन पाकिस्तान को असल डर तो ये है, क्योंकि इस समय भारत के S-400 पाकिस्तान को ही देख रहा है। वहीं पाकिस्तान ये भूल चुका है कि अब भारत और तुर्की के बीच में कोई डिफेंस का ऐसा कोई गठजोड़ नहीं है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को डर तो है। जिस तरह भारत आगे बढ़ रहा है और खासकर मुस्लिम देशों में अपनी जगह मजबूत करने में लगा है, वहीं तुर्की ने खुद एक नया लड़ाकू विमान बनाया है जिसे वो कान कहता है, और ये 2 इंजन वाला विमान है। और उम्मीद है कि अगले 5 सालों में तुर्की वायुसेना को ये मिल भी जाएगा। और पाकिस्तान की दिलचस्पी इसमें ही दिख रही है। पहले बात अलग थी, भारत और तुर्की के बीच में बैलेंस था, लेकिन अब बात कुछ और है। और ना ही भारत तुर्की के हथियार लेगा, ना उसको कहीं देखना होगा, क्योंकि भारत खुद ऐसे हथियार बनाने में लगा है जो तुर्की के गढ़ के आसपास तैनात होने में लगे हैं। यहाँ हम अर्मेनिया की बात कर रहे हैं, जहां अभी खबर ये निकल के आ रही है कि भारत में बने हथियार ईरान के रास्ते अर्मेनिया पहुंच गए हैं, जिसको देखकर अजरबैजान भड़क चुका है। और ये वही अजरबैजान है जो तुर्की का जिगरी माना जाता है। यही नहीं, इस साल अजरबैजान COP29 होस्ट करने वाला है, जहां इसकी मीटिंग 11 से 22 नवंबर के बीच होने वाली है। और इसमें अजरबैजान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित भी किया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह इन देशों का किला भेजते हैं। वैसे रही बात तुर्की की, तो भारत ने दिखा दिया है कि उसकी खुद की डिफेंस इंडस्ट्री कहां पहुंच चुकी है। वहीं भारत अब हथियार एक्सपोर्ट करने में लगा है, जिससे अब भारत में स्वदेशी सबमरीन्स, फाइटर जेट्स बनेंगे। और जिस कान को लेकर तुर्की इतना हवाबाजी कर रहा है, कहीं उसका शिकार भारत की ब्रह्मोसी ना कर ले जाए। यहाँ पाकिस्तान को नहीं, बल्कि तुर्की को भारत से दूर रहने की जरूरत है। वैसे आपको यहाँ क्या लगता है, भारत ने सही समय पर रक्षा क्षमता बढ़ाकर दुश्मनों को संदेश दे दिया है, जहां वो बस मीटिंग करने में लगे हैं और भारत के हथियार दुश्मनों के गढ़ तक पहुंचने में लगे हैं?